दोस्तों, अगर आप इंडिया की कल्चरल और नेचुरल डाइवर्सिटी को एक साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है जो आप एक्सपेक्टेशन से आगे बढ़कर है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह है जहां आपको पुराने फोर्ट्स की कहानियां मिलेंगी, मॉडर्न सिटीज भागम भाग, बीचेस की सुकून भरी हवा और हिल स्टेशन की ठंडक। महाराष्ट्र की यह प्रतिभा एक ट्रेजर चेस्ट की तरह है जो हर ट्रेवलर के लिए कुछ खास लेकर आती है। शायद आपने अजंता एलोरा के बारे में सुना होगा या मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया का आइकॉनिक व्यू देखा हो, लेकिन महाराष्ट्र सिर्फ इनसे ही नहीं बल्कि कई और हिडन जेम से भरा हुआ है। और इसीलिए आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन महाराष्ट्र, जो आपके सफर को अनफॉरगेटेबल बना देंगे। हर जगह की अपनी एक कहानी है जो हिस्ट्री, एडवेंचर और इमोशन से भरी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफर जो न सिर्फ आपको एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करेगा बल्कि आपके दिल को भी छू लेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसे ही शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल राशिद ट्रैवल व्लॉग को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, तभी आपको कमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। नंबर 1, मुंबई। दोस्तों, मुंबई जो एक शहर के साथ साथ एक अलग ही दुनिया है। हर एक ट्रैवलर के लिए कुछ ना कुछ खास रखता है। गेटवे ऑफ इंडिया का मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर, समुद्र की लहरों के साथ सनराइज का सुकून देने वाला व्यू और ताज होटल का आइकॉनिक बैकड्रॉप एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट क्रिएट करते हैं। यहाँ की स्ट्रीट्स पर एक अजीब सी एनर्जी है जो दिन हो या रात कभी कम नहीं होती। मैरिन ड्राइव जो क्वींस नेकलेस के नाम से भी जाना जाता है, रात के समय चमकती हुई लाइट्स के वक्त एक ड्रीमी एक्सपीरियंस देते हैं। मुंबई का फूड सीन भी कुछ कम नहीं है। जुहू और चौपाटी बीच पर मिलने वाली पाव भाजी और भेलपुरी आपके टेस्ट को खुश कर देगी। अगर आपको स्ट्रीट शॉपिंग पसंद है, कोलाबा, कोजवे और लिंकिंग रोड जाकर ट्रेंडी और अफोर्डेबल फैशन एक्सप्लोर करना मत भूलिएगा। आर्ट और हिस्ट्री एंथुसियस्ट के लिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का गोथिक आर्किटेक्चर और एलिफेंटा केव्स की एंशिएंट कार्विंग्स एक कल्चरल ट्रीट है। मुंबई का चार्म सिर्फ उसकी जगहों में नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की कहानियों में भी है। हर एक लोकल ट्रेन जर्नी एक अलग ही स्टोरी है। यह शहर हर एक ट्रैवलर को अपने अलग रंग दिखाता है और एक अनफॉरगेटेबल सफर का वादा करता है। नंबर 2, पुणे, जो ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। अपनी कल्चरल रिचनेस और यूथफुल वाइब के लिए फेमस है। शनिवार वाड़ा एक हिस्टोरिकल मार्वल आज भी पेशवा इरा की शान और कहानियां दिखाता है। इमेजिन कीजिए एक रात लाइट एंड साउंड शो देखते हुए आप हिस्ट्री के पन्नों में खो जाते हैं। यह किला सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि उनकी विरासत की निशानी है जिन्होंने मराठा एम्पायर को एक अलग पहचान दी। अगर आपको नेचर का सुकून चाहिए तो पार्वती हिल और वेटल टेकड़ी आपको पुणे के सीरीन साइड का एक्सपीरियंस देंगे। यहाँ के लश ग्रीन ट्रेल्स, पैनोरेमिक व्यूज ट्रेकिंग लवर्स के लिए एक ट्रीट है। फूडीज के लिए पुणे का स्ट्रीट फूड कल्चर एक एडवेंचर है। मिसाल पाव, पुणे सिग्नेचर स्पाइसी डिश, और मस्तानी ड्रिंक क्रीमी डिलाइट आपको हर बाइट में लोकल एसेंस का एहसास दिलाएंगे। पुणे सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि हिस्ट्री और मॉडर्निटी के एक यूनिक ब्लेंड है। एंशिएंट टेम्पल्स और वाइब्रेंट कैफेज एक साथ मिलकर इस शहर को एक स्पेशल वाइब देते हैं। यह जगह हर ट्रैवलर के लिए कुछ ना कुछ खास लेकर आती है, चाहे वो एक हिस्ट्री बफ हो, फूडी हो या एक पीस सीकर। नंबर 3, औरंगाबाद। दोस्तों, औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक ऐसा शहर है जो हिस्ट्री और कल्चर का एक टाइमलेस ब्लेंड ऑफर करता है। अजंता और एलोरा केव्स जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यहाँ की सबसे बड़ी अट्रैक्शंस है। अजंता की रॉक आर्किटेक्चर और वाइब्रेंट पेंटिंग्स एक ऐसी लीजेसी दिखाती है जो हजारों साल पुरानी है। एलोरा केव्स का कैलासा टेम्पल एक इंजीनियरिंग मार्वल है जो 2013 में पूरा टेम्पल एक ही रॉक से कार्व किया गया है। यह आपको एंशिएंट क्राफ्टमैनशिप की हाइट दिखाता है। औरंगाबाद का चार्म केव्स तक सीमित नहीं है। बीबी का मकबरा जो ताजमहल का पुअर मैन्स ताज के नाम से भी जाना जाता है, मुगल आर्किटेक्चर का एक सोलफुल एग्जांपल है। इस मॉन्यूमेंट की ब्यूटी और सिमेट्री आपको एक शांत वाइब जो है वो देती है। पैठानी साड़ीज और हिमरू शॉल्स जैसे हैंडक्राफ्ट टेक्सटाइल्स भी यहाँ के हेरिटेज का एक हिस्सा है जो आपको लोकल आर्ट और क्राफ्ट से कनेक्ट करते हैं। औरंगाबाद की वाइब्रेंट बाजार्स और ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन फूड जैसे नान, कालिया यहाँ के एक्सपीरियंस को और भी मेमोरियल बनाते हैं। यह शहर एक सफर है जो हिस्ट्री और आर्ट के हर लवर के लिए अनफॉरगेटेबल बन जाता है। नंबर 4, लोनावाला कंधाला। दोस्तों, मॉनसून के समय अगर आपको ग्रीनरी से भरपूर वैलीज और मिस्ट कवर्ड माउंटेन्स सुकून लेना हो तो लोनावाला और
खंडाला आपकी विश लिस्ट में होने चाहिए। टाइगर लीप का ब्रेथ टेकिंग व्यू आपके दिल को एक अलग ही सुकून देता है। यह जगह आपको सिर्फ एक विजुअल ट्रीट नहीं बल्कि नेचर के करीब होने का एहसास कराती है। खुशी डैम, जहां लोग मानसून के समय मस्ती और चिल्ड वाटर का मजा लेते हैं, एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट है। लोनावाला की फेमस चिक्की एक स्वीट डिलाइट, यहाँ आकर ट्राई करना मत भूलिए। हिस्ट्री लवर्स के लिए राजमाची फोर्ट एक मस्ट विजिट स्पॉट है, जो ट्रेकिंग के शौकीन लोगों के लिए एडवेंचर और हेरिटेज का कॉम्बो ऑफर करता है। करला और भाजा केव्स की एंशिएंट बुद्धिस्ट कैर्विंग्स आपको एक अलग ही स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल डायमेंशन दिखाएंगी। खंडाला की वाइंडिंग रोड्स कूल ब्रीज रोड ट्रिप्स के लिए परफेक्ट है। ये दोनों हिल स्टेशंस एक रेजुवेनेटिंग ब्रेक ऑफर करते हैं, जो सिटी लाइफ के भाग दौड़ से दूर एक सुकून भरी दुनिया में ले जाते हैं। नेचर और एडवेंचर का यह कॉम्बो हर ट्रैवल के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन बन जाता है। नंबर 5, महाबलेश्वर। दोस्तों, महाराष्ट्र के खूबसूरत हिल स्टेशन सिर्फ अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए नहीं बल्कि अपने फ्रेश स्ट्रॉबेरीज के लिए भी वर्ल्ड फेमस है। इमेजिन कीजिए एक थाली भर फ्रेश स्ट्रॉबेरीज और क्रीम का टेस्ट लेते हुए आप सामने की लश ग्रीन वैलीज का नजारा देख रहे हो। यह महाबलेश्वर का खास एक्सपीरियंस है। यहाँ के फार्म्स में जाकर फ्रेशली प्लक्ड स्ट्रॉबेरीज का मजा लेना एक मस्ट डू एक्टिविटी है, खास तौर पर विंटर के महीने में। प्रतापगढ़ किला, जो शिवाजी महाराज की लिजेसी को दिखाता है कि हिस्टोरिकल ट्रीजर है, जो आपको प्राउड मराठा इरा की कहानियां सुनाता है। किले से सराउंडिंग वैलीज और सह्याद्री हिल्स का व्यू ब्रेथ टेकिंग होता है। लिंगमाला वाटरफॉल्स, जो रेनी सीजन में अपनी फुल ग्लोरी दिखाते हैं, नेचर लवर्स के लिए एक जन्नत है, हेवन है। वेणा लेक, जहां बोटिंग करते हुए सीरीन वाटर्स का मजा ले सकते हैं। फैमिली आउटिंग्स के लिए परफेक्ट स्पॉट है। पंचगनी का टेबल लैंड एशिया का एक सबसे बड़ा प्लेट्यू एडवेंचर और पैराग्लाइडिंग एंथुसियास्ट के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन है। महाबलेश्वर का हर कोना पोस्ट कार्ड परफेक्ट है, जो हर ट्रैवलर के दिल को एक सुकून और एक्साइटमेंट का मिक्स ऑफर करता है। नंबर 6, नासिक। दोस्तों, नासिक, जो इंडियाज वाइन कैपिटल के नाम से फेमस है, एक यूनिक डेस्टिनेशन है जो स्पिरिचुअलिटी और लग्जरी का परफेक्ट ब्लेंड ऑफर करता है। सुला वाइन यार्ड्स के स्प्रोलिंग वाइन फील्ड्स में एक गाइडेड टूर और टेस्टिंग करना एक लग्जूरियस एक्सपीरियंस है। इमेजिन कीजिए एक सन डोनर के दौरान फाइन वाइन का सिप लेते हुए नासिक की रोलिंग हिल्स का नजारा देख रहे हो। यह एक ऐसी मेमोरी है जो आप हमेशा याद रखेंगे। लेकिन नासिक का चार्म सिर्फ वाइन तक सीमित नहीं है। त्रिम्बकेश्वर टेम्पल, जो एक ज्योतिर्लिंगा है, यहाँ का एक प्राइम स्पिरिचुअल अट्रैक्शन है। यहाँ की आर्किटेक्चर और गोदावरी रिवर का डिवाइन कनेक्शन हर डिवोटी के लिए, यानी कि भक्तों के लिए सोलफुल एक्सपीरियंस बनाता है। पंचवटी, जो रामायण की कहानियों से जुड़ा है, मिथोलॉजी और हिस्ट्री के लवर्स के लिए एक मैजिकल प्लेस है। हर साल जनवरी फरवरी के महीने में यहाँ का सुला फेस्ट एक ग्रैंड सेलिब्रेशन है, जो म्यूजिक, वाइन और फूड लवर्स के लिए एक आइकॉनिक इवेंट बन गया है। नासिक का बैलेंस ऑफ मॉडर्निटी और एंशिएंट रूट्स आपको हर कॉर्नर में फील होगा। यह शहर हर ट्रैवलर के लिए एक मेमोरेबल जर्नी का प्रोमिस करता है। नंबर 7, कोल्हापुर। दोस्तों, कोल्हापुर महाराष्ट्र का एक शहर जो अपने रॉयल हेरिटेज और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता है। हिस्ट्री और कल्चर लवर्स के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। महालक्ष्मी टेम्पल, जो देवी अंबाबाई को डेडिकेट किया गया है, एक शक्तिपीठ है जहां हर साल लाखों भक्त अपनी आस्था लेकर आते हैं। यहाँ का डिवाइन ओरा और इंट्रिकेट आर्किटेक्चर एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट का एहसास दिलाता है। न्यू पैलेस म्यूजियम, जो एक रॉयल रेजिडेंस है, कोल्हापुर के छत्रपति डायनेस्टी की रिच लिजेसी दिखाता है। म्यूजियम के अंदर की आर्टिफैक्ट्स और हंटिंग ट्रॉफीज एक यूनिक ग्लिम्स देते हैं। मराठा एम्पायर के ग्लोरियस पास्ट का रंकाला लेक, जो एक इवनिंग्स के लिए एक पीसफुल रिट्रीट है, आपको अपने सीरीन वाटर्स और सराउंडिंग गार्डन्स के साथ एक सुकून भरा टाइम देता है। कोल्हापुर की आइडेंटिटी उसकी फेमस कोल्हापुरी चप्पल्स और व्यंजन के बिना इनकम्प्लीट है, जो कि वहां के लोकल व्यंजन है। तबडा और पंधारा रसा, जो स्पाइसी क्यूरीज है, यहाँ के फूड कल्चर की आइकॉनिक डिशेस है। ट्रेडिशनल ज्वेलरी और हैंडक्राफ्ट लेदर चप्पल्स यहाँ से लेने का अलग ही मजा है। कोल्हापुर एक ऐसा शहर है जो अपनी रिच हिस्ट्री और वाइब्रेंट कल्चर के साथ हर ट्रैवलर के दिल में अपनी जगह बना ही लेता है। नंबर 8, रत्नागिरी। दोस्तों, रत्नागिरी को आप चाहे ना जानते हो, लेकिन रत्नागिरी के आम जरूर खाए होंगे, तो बाकी मैं समझाता हूँ। महाराष्ट्र के कोंकण रीजन का एक जेम अपनी प्रिस्टीन बीचेस और वर्ल्ड फेमस अल्फोंसो मैंगोज के लिए जाना जाता है। गणपति पुले बीच, जो गोल्डन सैंड्स और नीले पानी के लिए फेमस है, रिलैक्सेशन और स्पिरिचुअलिटी के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर गणपति मंदिर का डिवाइन ऑरा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का एहसास दिलाता है। रत्नादुर्गा फोर्ट, जो एक सी साइड फोर्ट है, हिस्ट्री
और नेचर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफर करता है। इस फोर्ट के सनसेट व्यू का सिनेमैटिक चार्म आपको एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट का गिफ्ट देता है। थिबो पैलेस, जो बर्मा के एक्साइल्ड किंग का रेजिडेंस था, रत्नागिरी के रिच कॉलोनियल पास्ट की एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता है, लेकिन रत्नागिरी का असली चार्म उसके अल्फोंसो मैंगोज में है। समर सीजन के दौरान यहाँ के आम का टेस्ट लेना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। मैंगो ऑर्चर्ड्स का टूर और फ्रेशली हाथों से तोड़े गए मैंगो का मजा लेना, उसके बाद उनको खाने का एक अलग ही मजा है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा। रत्नागिरी का कोस्टल वाइब और कोंकणी फूड इस डेस्टिनेशन को एक परफेक्ट गेटवे बनाता है, जहां आप नेचर, हिस्ट्री और क्यूलिनरी डिलाइट्स के एक साथ एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 9, तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। दोस्तों, तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का सबसे बड़ा और सबसे पुराना टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ और एडवेंचर एंथुसियास्ट के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। यह रिजर्व द जेबल ऑफ विदर्भ के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ का अनटच्ड वाइल्डरनेस आपको नेचर के करीब ले जाता है। तदोबा के डेंस फॉरेस्ट और सीरीन लेक्स एक यूनिक इकोसिस्टम बनाते हैं जो आपको एक अलग ही दुनिया का एक्सपीरियंस देते हैं। जंगल सफारीज तदोबा का हाईलाइट है, जहां आप टाइगर्स, लीपर्ड्स, स्लॉथ, बियर्स और काउंटलेस बर्ड स्पेशीज को अपने नेचुरल हैबिटेट में देख सकते हो। अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग सफारीज का थ्रिल अनमैच्ड होता है और यह वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए एक परफेक्ट सेटिंग है। तदोबा लेक और अंधारी रिवर का शांत एनवायरनमेंट वाइल्ड लाइफ को और भी चार्मिंग बनाता है। रिजर्व का कोलसा जोन और मोहरली गेट सबसे पॉपुलर एंट्री पॉइंट्स है, जो ट्रैवलर्स के लिए वेल ऑर्गेनाइज्ड सफारीज और कंफर्टेबल अकोमोडेशंस ऑफर करते हैं। तदोबा की अनटच ब्यूटी और रोड एडवेंचर एक अलग ही एक्सपीरियंस देती है और यह हर नेचर लवर की बुकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। नंबर 10, शिरडी। दोस्तों, शिरडी महाराष्ट्र का एक छोटा सा शहर लाखों श्रद्धालुओं के लिए अध्यात्म का केंद्र है। साईं बाबा की आस्था और उनकी टीचिंग्स का सेंटर। शिरडी एक सोलफुल जर्नी का प्रोमिस करता है। साईं बाबा मंदिर जो शहर का हार्ट, दिल है और सोल है। हर दिन हजारों लोगों को अपने डिवाइन एटमॉस्फेयर में शांति और पॉजिटिविटी का एहसास दिलाते हैं। मंदिर में साईं बाबा के मिरेकल्स और उनकी लाइफ से जुड़ी कहानियां सुनना एक स्पिरिचुअल एनलाइनमेंट एक्सपीरियंस देता है। यहाँ का प्रसाद हमें एक अलग ही पवित्रता का एहसास कराता है और मंदिर के आंगन में बैठे भक्तों के मंत्रों का एक दिव्य साउंड एक मैजिकल वाइब क्रिएट करते हैं। समाधि मंदिर, द्वाकर माई और चावड़ी जैसे स्पॉट्स आपको साईं बाबा के लिए जैसे के करीब ले जाते हैं। शिरडी का चार्म सिर्फ स्पिरिचुअलिटी तक सीमित नहीं है। नियर बाय अट्रैक्शन जैसे कि शनि शिंगणापुर और नासिक का त्रिंबकेश्वर टेम्पल यहाँ के सफर को और भी मीनिंगफुल बनाते हैं। शिरडी का विजिट सिर्फ एक ट्रिप नहीं, बल्कि एक आत्मा को सुकून देने वाला अनुभव है जो हर इंसान के दिल को छू जाता है। दोस्तों, महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है जो अपने कल्चरल हेरिटेज, नेचुरल ब्यूटी और डाइवर्स एक्सपीरियंस के साथ हर ट्रैवलर के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। हर जगह अपनी एक कहानी सुनाती है और एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी बनाती है। चाहे आप हिस्ट्री के शौकीन हो, एडवेंचर लवर हो या सिर्फ एक पीसफुल गेटवे की तलाश में, महाराष्ट्र के ये टॉप 10 प्लेसेस आपके सफर को एक नया रंग देंगे। तो अब देर किस बात की, अपने बैग्स पैक कर लीजिए और महाराष्ट्र के इस अनोखे सफर पर निकल पड़िए। तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और आप ऐसे ही शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो, हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल राशि ट्रैवल व्लॉग को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी ही मिलता हूँ एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।